ओके। सो हेलो दोस्तों। आज डेट है 18 मार्च और मैं दिखाता हूँ आज हमने क्या ट्रेड किया और कैसा दिन रहा। तो आज हमारा एक लॉस है 920 रुपीज़ का। हमारी एनालिसिस काफ़ी अच्छी थी और मुझे इसमें अराउंड 1500 के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा था, बट मैं एक्चुअली उसको बुक नहीं कर पाया। और जैसे ही मेरा 1500 के आसपास का प्रॉफिट था, मैं एक लॉट बुक करने के लिए सोच रहा था क्योंकि मैंने दो लॉट लिए थे। तो उसमें एकदम मार्केट नीचे रिट्रेस कर गया और फिर मैं उसको बुक नहीं कर पाया। मैं दिखाता हूँ आपको मेरी पोजिशंस क्या थी। ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और हमारी एनालिसिस क्या थी, सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ और वो मैं वीडियो सुनाता हूँ आपको एनालिसिस का, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ओके दोस्तों, सो मार्केट ओपन हो चुका है और आज डेट है 18 मार्च। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है अराउंड 33 पॉइंट्स। तो अपने एनालिसिस पे चलते हैं। मैं अभी सुबह डिस्कस कर रहा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये था अगर मार्केट साइडवेज और ऊपर होता है तब तब के लिए। अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, राइट। तो मार्केट हो रहा है 22,000 के नीचे ही, यहाँ के आसपास कहीं 990, है ना, यहाँ पे ओपन हो रहा है कहीं। तो हल्का सा गैप डाउन ओपन है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तो इस रेजिस्टेंस से नीचे आकर के ये यहाँ पे एक इसको ब्रेक कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हो, यहाँ पे ले चुका है। तो यहाँ तक के लिए हम एक बार देखेंगे और इस यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये यहीं से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर कहीं हमें यहाँ पे यहाँ पे कहीं रिजेक्शन दिखाएगा, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ऊपर ही चला जाता है, राइट, ऊपर चला जाता है, इस स्विंग के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर जब ये ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर बाय होगा ना, वो इस लेवल के ऊपर ही होगा, इस लेवल के ऊपर ही होने वाला है प्रॉपर बाय। रीजन बीइंग, अब जहां से ये लोग इन लोगों ने यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा, इस जो शॉर्ट पोजीशन में है लोग, तो ये शॉर्ट पोजीशन पार्टिसिपेशन जो होगा हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है। इस स्विंग के इस स्विंग के ऊपर ही फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। तो ये हमारा आज का प्लान रहने वाला। ओके, तो जैसे हमारा आज का प्लान था, तो मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और 5 मिनट्स पे दोबारा से चलते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया, राइट। तो जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक एक्चुअली एक ही कैंडल में नीचे आ गया। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल होती जहां पर मुझे थोड़ा सा एंट्री का चांस मिलता, तो मेरा ये वाला एग्जीक्यूशन मेरा प्रॉपर हो जाता और मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता। बट क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिली, तो यहाँ पर मैंने एक रनिंग कैंडल में कुछ एंट्री करने की कोशिश की थी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरी एंट्री थी एक सिंगल लॉट के साथ, 50 क्वांटिटी मैंने ली और वो मैंने यहाँ पर मैंने देखिए ना, टाइम से अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो ये रिजेक्ट हो गया था। देन यहाँ पर मैंने बाय किया था 131 और ये 5 पॉइंट के आसपास का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया था, क्योंकि एक्चुअली वो रनिंग कैंडल में एंट्री की थी, थोड़ा सा रिट्रेस हो गया था। मुझे लगा कि अभी ये अगर इसको जाना है तो इसी उसमें ये सीक्वेंस में ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कहीं पे जस्ट सेकेंड ना, के आसपास मेरी एंट्री थी अराउंड 131 के आसपास। मेरी एंट्री काफी ऊपर हो गई थी एक्चुअली। यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, फिर जब थोड़ा सा रिट्रेस किया तो 126 के आसपास मैंने इसको निकाल दिया, राइट। उसके बाद जब मुझे यहाँ पे दिखा पोटेंशियल कि नहीं यहाँ पे सस्टेन हो रहा है और ये अभी यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अभी यहाँ से नीचे जा करके एटलीस्ट इस लो को ब्रेक कर सकता है, इस वाले लो को एटलीस्ट ये ब्रेक कर देगा। तो मैं इस अपने प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ था कि इस लो को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आएगा, इस मोमेंटम में फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो इसी में यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से एंट्री की थी और इस बार मैंने 102 लॉट्स लिए थे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 लॉट्स लिए थे मैंने यहाँ पर 111 के प्राइस में, राइट। 111 के प्राइस में, हाँ।
तो अराउंड यहाँ पे मैंने ये 2 लॉट्स लिए थे। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने 111, 10 11 यहाँ पर, यहीं पर अच्छा मैंने 2 लॉट्स लिए थे, और ये मुझे ये 14-15%, 15 पॉइंट आ भी गए थे। और इसका एक्चुअली हाई के आसपास मैं सोच रहा था कि ये 20 पॉइंट्स के आसपास हो जाएंगे, तो इसके आसपास में यहाँ पर अपना थोड़ा वेट कर रहा था कि यहाँ पे मैं एक लॉट रिलीज निकालूंगा, बट एकदम मार्केट रिट्रेस कर गया और फिर नीचे आकर के इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो स्टॉप लॉस मैंने रखा था, ट्रेल करके मैंने 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था, और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था अराउंड 1580 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरा लॉस हो गया था, और एक छोटा सा लॉस मेरा पहले भी था, तो अराउंड 1800 के आसपास का मेरा लॉस हो गया था। फिर मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड लिया था, वो मैं ट्रेड आपको बताता हूँ। ये वाला, ये ट्रेड मेरा काफी अच्छा था, और ये मैंने क्यों लिया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, ये मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसने इसके लो को ब्रेक किया और वापस इस स्विंग के हाई पे एकदम से आ गया ना, यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया, ऊपर आ गया, तो जाना तो यहीं से ही नीचे चला जाता, क्योंकि इसने ये सब ब्रेक भी कर दिया था, राइट। तो इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके, और यहाँ पर फिर एक ऊपर अप साइड की मूवमेंट दिखाने के लिए इसने ट्राई किया। तो यहाँ पर फिर मैंने एक ट्रेड को लिया था। एक्चुअली मेरा यहाँ पर लेने का मूड था, बट मुझे लगा कि इस कैंडल को क्लोज होने देता हूँ, देखता हूँ कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है। बट जब ये कैंडल इसके ऊपर आने लगी ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये कैंडल निकल जाएगी, और फिर मैंने इसको यहीं पे मैंने इसका स्टॉप लॉस ले लिया था। लेकिन मैंने इसमें एंट्री कर ली थी, बट मैंने इसमें एक ही लॉट के साथ एंट्री की। रीजन बीइंग कि मेरा जो लॉस था वो ऑलरेडी पहले 1800 के आसपास का हो चुका था। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था ना, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस मेरा छोटा था। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, मेरी एंट्री जो हुई थी वो हुई थी अराउंड 130, सॉरी, बाय एवरेज 126 पे, राइट। तो 126 पे मेरी एंट्री हुई थी, और 143 पे मैंने इसको निकाला। तो 126 पे अगर मैं एंट्री मार्क करूँ अपनी, तो अराउंड यहीं पे, यहीं के आसपास मेरी एंट्री हुई थी। बट स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे इतना ही रखा। फिर उसके बाद मैंने जब ये इस ये जो वीवेप है ना, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, इसके 50% के नीचे। तो 10 पॉइंट्स के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था। बट जब ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर के वापस ऊपर गया, तो फिर मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया था अराउंड 5-6 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे इसमें ज्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं था, और जो मेरा टारगेट था ना, वो मेरा टारगेट यहीं तक का था। यहाँ पे 143 पे मैंने बुक किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1 मिनट पे फिर मैं इसको देखने लगा था, और 1 मिनट पे यहाँ पर मैंने, जब ये इसके ऊपर जाने लगा ना, तो मैंने अपना ट्रेडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ ना लगा करके ना, इसी कैंडल के नीचे लगाया, और जस्ट इसने मेरे को यहीं पे मेरे को स्टॉप आउट किया, और फिर ये ऊपर निकल गया। अदरवाइज मेरा जो टारगेट था, वो मेरा टारगेट यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है 5 मिनट्स पे। अगर मैं दिखाऊं, तो ये मैंने टारगेट मार्क किया हुआ है। ये तो मेरा 22,000 का, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने अपना टारगेट मार्क किया हुआ था कि यहाँ तक के लिए मैं बैठ सकता हूँ इस जोन के लिए। तो ये एग्जैक्टली वहीं पे टच करके वापस नीचे भी आ गया। तो काफी अच्छा एक ट्रेड था, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट इसमें मेरा प्रॉफिट भी था, बट क्योंकि मैं इसको होल्ड करने के लिए सोच रहा था, और मेरे पास एक ही लॉट से, मैंने अगर मैं इसको 2 लॉट से लेता ना, तो फिर मैं क्या करता इसमें, अगर मैं इसको 2 लॉट से लेता हूँ, मेरी साइकोलॉजी होती है कि ठीक है, इसके आसपास मैं फर्स्ट में 24-25 पॉइंट का मेरे को मिल रहे थे, यहाँ पे एक लॉट निकालता, और फिर मैं इसको कहीं यहाँ के आसपास 50% के आसपास कहीं रखता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती, और मैं आराम से इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करता। बट एनीवेज, आज का जो भी था, लेकिन ये था कि हमारा जो प्लान था, उस प्लान से ही हमने मूव किया, और मार्केट मूव भी हुआ, और हमें एक टाइम पे प्रॉफिट भी दिया। और आपको एक और ट्रेड दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि है ये रिसेंट वाला ट्रेड। ट्रेड है 65 पॉइंट्स का। एक्चुअली ये ना, मैं एक और ट्रेड ले रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैंने एक कम प्रीमियम वाला ट्रेड ले लिया। यहाँ पे ना, मैं इसको थोड़ा सा 100 के आसपास प्रीमियम का सोच रहा था, तो मैंने यहाँ पर कम प्रीमियम वाला ट्रेड ले लिया। फिर जैसे मेरे को लगा यार, ये तो कम प्रीमियम का ट्रेड है, तो कुछ डिगे की होगा तो ये निकल जाएगा। फिर मैंने इसको मतलब मार्केट, मतलब आप समझ लो कि विदाउट प्रॉफिट ही मैंने इसको ब्रेक इवन पे इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि फिर मेरे को उसको वो होल्ड करने का मन था नहीं। और वैसे भी टाइम बहुत हो गया था, अराउंड 3 बजने वाले थे। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी इसके आसपास कहीं 63.9 के आसपास की शायद मेरी एंट्री थी यहाँ पे। तो मैंने इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स के जैसे ही मेरा ऊपर गया, फिर मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरा एक हाई प्रीमियम वाला ट्रेड ले लेता हूँ, बट क्योंकि वो प्रीमियम अभी ऊपर जा चुका था, तो मेरा फिर उसमें ही मन नहीं किया। मुझे लगा कि ठीक है, आज का डे यहीं पे क्लोज। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का मेरा